not give you divine faith. क्योंकि जो धरती की बोली वो आपको परमेश्वर का विश्वास नहीं देगी, But the word of God. And when you believe and say yes, और जब परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर कर आप हाँ बोलते हैं, then you have divine faith. तब दिव्य विश्वास मन में आता That's है। the protocol of heaven. और यही स्वर्ग का बुलावा है, We उसका need to नियम है। agree. हमें सहमत होना है। When two of you agree, जहाँ दो सहमत होते हैं, so when there's agreement, तो जहाँ सहमति when होती you है, line up with God's word, जहाँ परमेश्वर के वचन से आप मेल खाते हैं, when you line up with God, what God is doing now, और जो अब प्रभु कर रहा है उससे जब आप मेल खाते हैं, then you enter into His plan and purpose for तब your आप life. अपने जीवन के लिए उसके मकसद, उसके हेतु में प्रवेश करते Nothing हैं। happens without your cooperation. बगैर आपके सहकार्य के कुछ भी नहीं होता। Amen. Amen. We're not robots. हम कठपुतली नहीं God हैं। has given us a free will. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र You इच्छा have a दे रखी है। choice. आपके पास चुनाव है। You can choose the devil, you can choose God. आप चाहे तो परमेश्वर को चुन सकते हैं, चाहे तो शैतान को चुन सकते You हैं। can choose to obey, you can choose to disobey. आप चुन सकते हैं मैं प्रभु का कहना मानूंगा या शैतान का कहना So no मानूंगा। one can blame God. तो कोई प्रभु पे दोष नहीं लगा Neither सकता। should you blame anyone ना ही else. आपको किसी और पे दोष लगाना For your own चाहिए। life. अपने जीवन को You लेकर have a choice. आपके पास चुनाव You can है। live a happy life. आप आनंद भरा जीवन जी सकते you हैं want to. यदि आप चाहते हैं तो। Amen. Amen. And you can even make your life miserable, other people's life miserable. और चाहे तो आप अपने और दूसरे दोनों के जीवन को दुर्दशा में ला सकते हैं। Amen. Because we have the power in the tongue. क्योंकि हमारी बोली, हमारी जबान में ताकत है। You can make your life good and others' life good, or you make your life miserable, other people's life miserable. आप चाहे तो अपना जीवन अच्छा, दूसरों का जीवन अच्छा, अपना जीवन बुरा और दूसरों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। This begins first in your own natural family. और ये आपके अपने घर के परिवार में शुरू होगा Then पहले, in the family of God. और उसके बाद परमेश्वर के परिवार में शुरू होगा। Amen. Amen. Because these are the closest institution, or this is the closest to one another. क्योंकि जो हमारा अपना परिवार है वो सबसे करीबी हमारे नाता है या सबसे करीबी रचना है जो प्रभु ने हमारे पास If you रखी don't है। know the word, यदि हम वचन नहीं जानते हैं you can destroy your life and other people's lives. तो आप चाहे तो खुद को और अपने लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। Amen. Amen. So separate yourself from those who don't know the word, तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए जो वचन नहीं जानते or their belief is based on law or religion. या उनका विश्वास व्यवस्था या धर्म पर है, तो ऐसे लोगों से अपने Yeah. आप को दूर रखिए। The way I see law is like religion. और जिस रीति से मैं व्यवस्था को देखता हूँ, मानो धर्म को देखता हूँ, There's no difference. उसमें कोई फर्क नहीं है। Law of doing कि जहाँ कामों की व्यवस्था है is what is religion. और वही तो धर्म है। The law of faith विश्वास की व्यवस्था is based on grace. और वो कृपा पे आधारित है। The Bible calls it a law. और बाइबल उसे भी नियम कहता है, व्यवस्था कहता है। Faith is a law. विश्वास भी एक नियम, एक कायदा है। Amen. Amen. Okay, today we will see. तो आज हम देखेंगे, Yesterday I shared. We have many messages on the Facebook. और फेसबुक पर हमारे बहुत सारे संदेश है। They are all free. ये सारे मुफ्त में सुने जा We are not सकते charging हैं। anything हम किसी से कीमत नहीं ले for रहे हैं। all our messages. हमारे सारे संदेशों के लिए We post it directly on the Facebook हम सीधे फेसबुक पर उन्हें डाल देते हैं, because my desire is क्योंकि मेरी इच्छा है I don't want to earn in all this, in इन सभी everything. से या किसी भी चीज से मैं कमाना नहीं It's not चाहता। that in everything, what is my benefit? No. ऐसा नहीं कि हर चीज में मेरा फायदा क्या है ये सोचना है। See, we have Christ life, हमारे अंदर मसीह का We have जीवन his है, nature. हमारे अंदर उसका स्वभाव है, so we behave like Him. इसलिए हम उसके जैसा बर्ताव If करते you have to हैं। imitate anyone, we have to imitate Christ. यदि किसी के पीछे हो लेना है तो मसीह के पीछे हो लेना है। That's what Paul says. यही तो पौलुस कहता है, Imitate me because I imitate Christ. मेरे पीछे हो लो जैसे मैं मसीह के पीछे हो लेता हूँ। Amen. Amen. We have our own role models. हम सभी आदर्श हैं। Once upon a time, my role model was, I don't want to say that. हम Okay. सभी के आदर्श होते हैं। मेरा भी कोई आदर्श था एक जमाने में, But today our role model is Jesus. पर आज तो हमारा आदर्श यीशु है। Amen. Amen. I know many people copy different actors. मैं जानता हूँ बहुत से लोग बहुत से हीरो के पीछे चलना चाहते हैं, And उनकी they act नकल that करना way. चाहते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। They build their life in their own, live in their own world. वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं। हाँ, बाजू में कौन है वो भी मालूम नहीं कि उनका खुद का जीवन एक है, बना के रखा है, उसमें जीते उन लोग. They don't come out of that. तो वो अपनी दुनिया से कभी बाहर ही नहीं आते। But our world is Jesus. पर हमारी दुनिया तो यीशु है। Amen. Amen. Our role model is Jesus. हमारा आदर्श यीशु है।
If you imitate him, heaven will be the happiest. और यदि आप उसके पीछे हो लेंगे तो स्वर्ग सबसे ज्यादा खुश होगा। He is the best. वो उत्तम है, He is the only one. वो एकमात्र है, The way to God. वही स्वर्ग का मार्ग The है, way to God's pleasure. परमेश्वर के आनंद का मार्ग The है, way to God's acceptance. परमेश्वर की स्वीकृति का मार्ग The है, way to God's divine life. परमेश्वर के दिव्य जीवन का मार्ग The है, way to everything. सभी बातों का वही मार्ग So है, that we are called heirs of God and co-heirs with Christ. ताकि हम परमेश्वर के वारिस और यीशु के साथ संगी वारिस कहलाते I हैं। love to say this. I thank God for Jesus every day. और हर रोज मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर को यीशु के लिए धन्यवाद दूं। Because of him, सिर्फ उसके कारण today we have a standing. आज हमारा ठहरना बन Today we पड़ता can है। look to God. आज हम परमेश्वर को देख Who is सकते so हैं holy. जो कि इतना पवित्र है। And he demands such holiness if you are to present before God. और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता के दर्जे पे उतरना होगा। Amen. Amen. We have to have his kind of righteousness. और उसकी तरह की धार्मिकता का दर्जा हमारा And होना a human चाहिए। being can never have that और righteousness. मानवी जहाँ पर दर्जे की बात आती है हम परमेश्वर के दर्जे तक कभी पहुँच नहीं But because we पाएंगे। believed in पर Jesus, क्योंकि हमने यीशु पे he विश्वास has किया, become our righteousness. वो हमारी धार्मिकता बन So चुका that we है, can stand righteous before God ताकि हम परमेश्वर के आगे धार्मिक रीति से and ठहर present सके। ourselves freely without any condemnation or guilt. और आज हम खुलासे से खुलेआम परमेश्वर के पास बगैर दोष के, बगैर दंड की भावना के आ सकते हैं। What a blessing. कितना महान आशीर्वाद। Amen. What a Amen. blessing Jesus is कितना for us. महान आशीर्वाद यीशु हमारे Now लिए बन and चुका है, forever. अब और सदा के So we लिए। need to do everything for him. तो हमें सब कुछ उसके लिए करना है And we don't have to glory in ourselves because even if we do, the abilities come from him. और ना ही अपने आप पे गर्व करना। यदि हम कुछ कर पाते हैं तो योग्यता और काबिलियत तो उसी ने दे रखी It'll be है। too late when you think when I go to heaven I'll serve him. It's too late. आप बहुत से सोचते होंगे It's too जब late. मैं स्वर्ग जाऊंगा तो प्रभु की सेवा करूंगा, पर तब तो बहुत देर हो जाएगी। If you have given all your time for yourself, यदि आपने सारा समय खुद को ही दिया है then you won't get any rewards. तब तो स्वर्ग में कोई इनाम आपको नहीं मिलेगा। You know, the reward of this earth is nothing compared to the rewards of heaven. आप जानते हैं स्वर्ग में जो प्रतिफल और इनाम आपको मिलेगा, धरती के इनाम उसके आगे कुछ भी नहीं। We're going to enter into that rewards हम ऐसे प्रतिफलों में प्रवेश For करेंगे eternity. सनातन के लिए, and live in that reward. और उन्हीं प्रतिफलों में हम Forever. जिएंगे सदा के लिए। Amen. Amen. That's what last time I was teaching you. और पिछली बार मैं आपको सिखा रहा था, When you do something good so that you can get something good in return, you have no rewards. यदि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, बदले में चाहते हैं वो भी आपके साथ अच्छा करे, तो फिर आपको इनाम क्यों मिले? If you give, lending someone, expecting the same to you for you, then you have no rewards. यदि आप किसी को उधार देते हैं और बदले में वापस ही चाहते हैं, तो फिर आपको प्रतिफल क्यों मिले? And the Lord says, और even the प्रभु sinners कहता do है कि that. पापी भी तो ऐसा करते हैं। See, that means God wants फर्क रहना चाहिए तुम्हारे में और उनमें. Amen. 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 उनका ऐसा तुम मत करो. उनको मिल जाता रिवॉर्ड्स अर्थ में, मगर प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा. Heaven is not attracted at all. तो स्वर्ग इन बातों से आकर्षित नहीं होता। We need to understand this. हमें समझना है इन बातों को। Many times we do in the name of God, but for ourselves. कई बार प्रभु के नाम से हम काम तो करते हैं, पर पीछे मकसद हमारा होता है। हाँ, वो सिर्फ टैग उसका रहता है, मगर behind the tag is what I am getting. और बाहर से दिखावा तो प्रभु के लिए किया जाता है, पर पीछे पीछे हम अपना फायदा You सोचते can हैं। earn in the name of the Lord. आप प्रभु के नाम से भी कमाई कर सकते हैं। Amen. Because you know, if I don't put that tag, people will not appreciate me, accept me, क्योंकि applaud me. क्योंकि आपको लगता है यदि बाहर से वो दिखावा ना किया जाए तो लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, कुछ देंगे नहीं। हाँ, तो इसके लिए वो टैग डाला तो हम लोगों को प्रशंसा मिलेगा, अपने को अप्रिसिएशन मिलेगा, अपने को अप्लॉज मिलेगा, अपने को फायदा मिलेगा। अब everything, your standing is before people, not before God. तो आपका ठहरना तो लोगों के आगे है, प्रभु के आगे नहीं। Remember, you have no rewards. तब याद रखिए स्वर्ग में किसी तरह का प्रतिफल नहीं मिलेगा। Amen. Amen. Do you want to go to heaven without getting any rewards from क्या God? परमेश्वर से बगैर ही प्रतिफल पाए आप स्वर्ग जाना चाहेंगे? We don't want that honor from God, क्या हम परमेश्वर से वो सत्कार, वो सम्मान नहीं पाना not चाहते? from earthly people. धरती लोगों से नहीं। The Lord Himself will call you. स्वयं परमेश्वर आपका नाम लेके बुलाएगा, A day of coronation. और वहाँ पर जब ताज पोशी का दिन आएगा, Millions of saints will be there, और लाखों संत वहाँ जमा from होंगे, the highest to the lowest. और सबसे ऊंचे से लेके सबसे Our छोटा Father संत Himself, हमारा स्वर्ग के पिता Our Lord स्वतः Jesus होगा, हमारा himself. प्रभु यीशु स्वतः होगा। Amen. Amen. they'll call you up, और वो आपका नाम लेके And reward बुलाएंगे you. और आपको प्रतिफल देंगे, and you will be known forever. और सदा के लिए आपका नाम जाना जाएगा। Amen. Even Amen. God will create it memorable for you. और परमेश्वर आपके लिए एक स्मारक खड़ा करेगा। He's so good. वो इतना अच्छा है। If you're hurt for any reason,
let it go यदि किसी बात को लेके मन में दुख है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए and start moving forward. और आगे बढ़ना शुरू Start कीजिए, working for the Lord. प्रभु के लिए काम करना शुरू कीजिए। None in the body of Christ are spectators. परमेश्वर के शरीर में कोई एक भी दर्शक नहीं है। I posted many messages on the church मैंने कलीसिया पर बहुत सारे संदेश and the डाले importance of the church. और कलीसिया का काम, There are hundreds of messages I have written, और सैकड़ों ऐसे संदेश मैंने लिखे हैं। given by Holy Spirit, the spur of the moment. यहाँ तक कि पवित्र आत्मा ने जो उसी समय संदेश दिया वो मैंने बोला है। Church is a very important place. और कलीसिया महत्वपूर्ण स्थान है। Amen. Amen. You can take it on your WhatsApp and you can send it to others. और आप अपने व्हाट्सएप से औरों को शेयर कर सकते हैं। It's a message common for every believer. और ये ऐसा संदेश है जो सभी विश्वासियों पे लागू होता I'm not है। just speaking to our church, मैं सिर्फ अपनी कलीसिया से नहीं बोल रहा, but we address to all the churches. पर हम सभी कलीसियों से बातें करते हैं। Amen. Amen. I've never robbed anyone from any other church. मैंने Never. किसी की कलीसिया से कोई आत्मा चुराई नहीं है। Never. I didn't कभी do भी that. नहीं, कभी ऐसा नहीं I किया। never went to any home and said, "Come to my church." और ना Never. ही मैं कभी किसी घर में गया ये बोलने के लिए मेरे ही कलीसिया आना। But people have done that. पर लोगों ने ऐसा किया है। When they have good influence in the church, when they are offended, they go away and start their own church and take the members there and start a church. जहाँ वो That's एक bad. कलीसिया में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, जब वो खुद कलीसिया छोड़ते हैं तो अपने साथ कई लोगों को ले चले जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है You will not be rewarded for that. और इसके लिए आपको इनाम नहीं मिलने का। तुम कितना भी उनको देखभाल करो, कितना भी उनके लिए काम करो, the rewards not there. तो वहाँ उन बातों के लिए आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। Amen. Amen. I've addressed all these issues in the मैंने इन messages. सभी विषयों पे संदेश दिया है। Amen. Amen. Okay, let us see today. आइए कि आज हम देखें। Last time I was showing you about that you need to love and love others. और पिछले हफ्ते मैं आपको बता रहा था कि आपको औरों से प्रीति करनी है, Love your परमेश्वर से प्रीति enemies. करनी है, शत्रुओं से प्रेम Now, करना है। Yesterday I was speaking about forgiveness और in Pune church. कल मैं पूना की कलीसिया में क्षमा के विषय में बोल But रहा let था। me give you the benefits of forgiveness. पर आइए कि क्षमा के फायदे आपको It's a बताऊं। great blessing क्षमा में महान आशीर्वाद to है forgive others. कि आप दूसरों को जब माफ We करते have हैं। started a life with God when we received forgiveness. हमारा प्रभु के साथ जीवन तब शुरू हुआ जब प्रभु ने हमें क्षमा किया। What a blessing. तो ये कितना महान Today. आशीर्वाद है आज हमारे लिए। Amen. Amen. Okay. Let us read from Matthew 18:21 to 22. आइए कि मत्ती 18 21 से लेके 22 पढ़े 21 to 22. और 21 से लेके 22। Okay. Then Peter came and said, अतः पतरस ने आके पूछा, Lord, प्रभु how often shall my brother sin against me and I forgive him? कि हे प्रभु मेरा भाई कितने बार मेरे विरोध में अपराध करे और मैं उसे क्षमा करूं? Now Holy Spirit said, now if you take this as a brother, he is speaking generally actually. और जहाँ पतरस भाई कहता है वो सामान्य रूप से कह You can रहा add है, that meaning, it's general too. तो वो सामान्य रूप से कहा गया है सभी के लिए। And I forgive him. और उसे क्षमा करना है। How many times? कितनी बार क्षमा करना है अपने अपराधी को? This is a very good question, isn't ये it? बहुत अच्छा सवाल पूछा We गया want है to know, no? और आप जवाब जानना चाहेंगे ना? चलो एक बार, दो बार, तीन, कितना बार थोड़ी ऐसा कर सकता है मेरा विरोध और मैं उसको मैं क्षमा करूं? हाँ? It's not possible. और ये संभव नहीं I है। told you last time. और पिछली बार मैंने आपको बताया Many of the scriptures are not for the unbelievers, for you. कि बहुत से ऐसे वचन हैं जो अविश्वासियों के लिए नहीं पर आपके लिए So बोले गए don't हैं। take this to the unbelievers and unbelievers say, हाँ ना, कैसे क्या ऐसा क्षमा कर? That is not for you. तो ये जो वचन है वो अविश्वासियों God के लिए also नहीं knows है it. और प्रभु भी ये बात जानता You cannot है handle it. कि वो इसे नहीं कर You पाएंगे have a natural fallen life, और वो सामान्य पतित जीवन रखते so हैं, you cannot keep it. तो इसलिए वो उसका पालन नहीं कर But सकते। we are different. पर हम तो अलग We have the हैं, life of Christ. हमारे अंदर मसीह का जीवन Amen. है। We have the Amen. nature of Christ in that life. और उस जीवन के अंदर मसीह का जीवन है, मसीह का स्वभाव है, So we can do it. तो हम ये कर सकते Otherwise, the हैं। Lord will never tell us to do something which we cannot do. नहीं तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु हमसे कभी करने को When नहीं you're living कहेगा। the life of Christ, जब हम मसीह का जीवन जीते we are हैं conscious of His life. तो हम उसके जीवन के By एहसास में faith. चलते हैं, विश्वास से। Then you can. तब वो आप ये काम कर सकते In fact, हैं। Apostle Paul says, I can do all things और इसके विपरीत प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता Through हूँ Christ, मसीह के द्वारा who strengthens जो me. मुझे बल देता When है। your faith strength flows into your life, जहाँ विश्वास का बल आपके जीवन में बहता है Christ's life has power and strength. तो मसीह के जीवन में ताकत और बल मिलता है। You need the word
every moment of your life. आपके जीवन के हर क्षण के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। Never move out of faith. कभी विश्वास के बाहर मत Don't निकलिए, enter into the sensation. कभी इंद्रियों का सहारा मत senses. लीजिए या इंद्रियों की जगत में न carnal जाइए mind. या शारीरिक मन मत रखिए। You cannot live there. आप वहाँ नहीं जी You will सकेंगे, fail आप often. वहाँ हार और गिरते जाएंगे। Only in Christ you are a victor. सिर्फ मसीह में आप विजयवान हैं। That's the faith living. ये विश्वास का जीना है। Amen. Amen. It's not living by your ability, ये आपकी योग्यता से जीना नहीं है, your power, आपकी शक्ति It's से। the faith power. ये विश्वास की शक्ति है which Christ gives. जो मसीह आपको देता Because है, your faith is applied to grace. क्योंकि आपका विश्वास कृपा से जुड़ा Grace है। is what you cannot do. God does it. और अनुग्रह का मतलब है जो आप नहीं कर सकते परमेश्वर कर Grace सकता looks है। for faith. और कृपा विश्वास को Law देखती looks है for works. और व्यवस्था काम को देखता है। Amen. We Amen. are moved out of law. हम व्यवस्था के बाहर आ We चुके are हैं, not under the law. हम व्यवस्था के नीचे That's नहीं why है, sin shall not dominate here. इसलिए पाप हम पे राज नहीं कर पाएगा। Amen. Amen. Because the demands are fulfilled by Jesus. क्योंकि जो भी उसकी मांगी थी वो मांगी यीशु ने पूरी कर दी है। Amen. Now we are living by grace. अब हम कृपा के सहारे जीते हैं, Because Jesus has done everything for us. क्योंकि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर It's दिया not है। just by knowing. ये सिर्फ जानना काफी You नहीं have to है, start living now. हमें वैसा ही अब जीना शुरू करना है। Amen. You have to Amen. start living. हमें वैसा जीना है। You know, last time I also told you. पिछली बार मैंने आपको यही बताया। No, some people, the devil has, Holy Spirit told me the devil influences with such kind of thoughts. और पवित्र आत्मा ने बताया कि कुछ लोगों में जो शैतान है इस तरह का विचार डालता That, है no, you're not growing. कि देखो तुम पढ़ नहीं रहे, Oh, you move to some other church. कि देखो तुम कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया में चले And जाओ। then they find someone who is also offended in the church. और तब ऐसे लोगों से वो मिलते हैं जो वैसे ही उनकी तरह दुखी है। And that will, it is a confirmation. और तब वही व्यक्ति कहता है हाँ हाँ प्रभु मेरे द्वारा बोल रहा है, पुष्टि कर रहा है, सही बात है। I also feel the same way. मुझे भी ऐसे ही लगता है। These people walk by senses. तो ऐसे लोग शरीर में चलते हैं, When they are hurt, जब वो- they respond by the flesh. और जहाँ वो दुखी होते हैं, ठेस पहुँचाए जाते हैं, दुखाए जाते हैं, वो शरीर में प्रतिसाद देते हैं। They don't respond by faith. वो विश्वास का प्रतिसाद नहीं देते, विश्वास की बोली नहीं बोलते। So they always are in negative emotions. तो हमेशा नकारात्मक भावनाओं में चलते It's हैं। the worst. It can destroy your body. ये बहुत ही बेकार है, ये आपके शरीर का नाश कर सकता है। It can destroy your body. आपके शरीर का ये बात नाश कर सकती है। Many are praying for healing, but they don't get healing. बहुत से लोग आरोग्य के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं पर वो चंगे नहीं हो And they रहे। think, where is the problem? और फिर वो सोचते हैं परेशानी Is कहाँ है? the Lord the problem? क्या प्रभु में परेशानी है? Is someone else the problem? क्या कोई और परेशानी है? church the problem? क्या कलीसिया में The परेशानी pastor है? the problem? क्या पास्टर में परेशानी No. है? नहीं, The word has no problem. वचन में कोई परेशानी नहीं है। The sower is not the problem. ना बोने वाले में परेशानी है, The problem is with your heart. पर परेशानी आपके हृदय को लेकर है। Because the heart is said as ground. क्योंकि जो हृदय है उसे खेती कहा गया है, भूमि कहा It's गया the है। receiver's problem. ये पाने वाले का दोष है, Never the sower's problem. कभी भी बोने वाले का दोष नहीं You है। go anywhere. आप चाहे कहीं भी And चले if you जाएं, always think someone else has to be blamed, you will never come up in यदि life. आपको लगता है कि हमेशा दूसरों का दोष है तो आप जीवन में कभी भी ऊपर नहीं आ The devil will पाएंगे। always tell you it's their fault, it's their fault, it's their शैतान fault. हमेशा कहेगा ये उनकी गलती है, उनकी गलती है, उनकी गलती है। Husband's fault, पति की wife's गलती है, fault, पत्नी की गलती it's the है, neighbor's fault, ये पड़ोसी it's की the गलती boss's है, fault, ये मालिक it's की the गलती pastor's है, fault, ये पास्टर की it's this गलती है, fault. ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। You will never come up in तब तो life. आप जीवन में कभी भी ऊपर नहीं You'll आ be पाएंगे। pressurized, आप pressurized. दबाव में रह जाएंगे। You have taken the whole world's burden upon yourself. आपने पूरी दुनिया का बोझ खुद पे ले लिया है। There's no way to come out. तब तो आपके लिए बाहर निकलने You का कोई उपाय ही pray, you नहीं। pray how much ever you want. चाहे आप कितने घंटों प्रार्थना करें, You cannot come out. आप कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। God has not put you there. You put yourself there, and you don't want to come out because you blame everyone except yourself. परमेश्वर ने वहाँ आपको नहीं डाला है, आपने खुद अपने आप को वहाँ डाला है और आप इसलिए बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि आप खुद की गलती मानते नहीं, दूसरे पे दोष लगाते हैं। It's the receiver's problem. ये पाने वाले की गलती There है। are 4 kinds of heart, Jesus said. और बाइबल कहता है कि 4 तरह के हृदय है Out of that 4, 3 couldn't bear fruit. और जो 3 तरह की खेती या भूमि थी उससे फल उत्पन्न नहीं हो And it tells पाया। the reasons. और उसके पीछे भी यीशु कारण The बताते cares of हैं this world, कि जगत की pressures of चिंताएं this हैं, world. जगत का दबाव है Adding many things. और बहुत से कांटे और वहाँ पर जंगली पौधे उगाए Your हैं। mind is not stayed on God. आपका मन प्रभु के वचन Your पे नहीं mind is लगा रहता always here and है, there. आपका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, It chokes the word. तो वो वचन की बढ़ती को And रोक it doesn't देता है bear fruit. और इसलिए वो वचन या वो पेड़ फल नहीं ला No, पाता। I'm telling you this not to offend you. मैं यहाँ आपको दुख पहुँचाने के लिए नहीं बोल रहा, So that you will be a help to others. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप दूसरों की मदद कर That when सकें, someone comes with deception, ताकि जब कोई धोखे में पड़ा है unknowingly, अनजाने में, you can bring them out and तो- you also can come out.
तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं और खुद को भी ठहरा सकते हैं। Amen. Amen. Take care of your heart. अपने हृदय का ख्याल रखिए। Don't allow any weeds to grow. कोई भी जंगली पौधों को वहाँ बढ़ने मत दीजिए। Amen. Amen. You need the word daily. हर रोज प्रतिदिन वचन की हमें जरूरत है। But it's also important that you protect the word. पर साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वचन जो बोया गया है उसकी रखवाली करें। In the initial stages, if you don't protect the plant, the thorns and thistles will choke it. और शुरुआती समय में जब वो पौधा उगता है, यदि उसकी रखवाली न की जाए तो कांटे और दूसरे जंगली पौधे वहाँ उगकर उसके बढ़ने को रोक देंगे। How often shall my brother sin against me and I should forgive them? कितने बार मेरा भाई मेरे विरोध में अपराध करे और मैं उसे क्षमा You करूं? know, if Jesus would have not answered this, यदि यीशु ने उसका उत्तर ना दिया होता, हमारे पास कुछ आंसर नहीं था। Amen. Amen. You agree? आप मानते हैं? कितना बार क्षमा करो? कौन बोलेगा हमको? बोलो। अगर हेवन से ये नॉलेज नहीं मिलता था, हमको क्या मालूम है क्या लिमिटेशंस है? कितना बार क्षमा करो लोगों को? 3 बार? लोग बोलेंगे 3 बार। Father, Son, Holy Spirit. See, they can see when there is no scripture, you can use your own brains and add anything to the scripture. और जहाँ वचन नहीं होता है तो Isn't लोग it? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वचन का कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। और तुम भी बोलेंगे Amen. बराबर है वो जो बोला Father, Son, Holy Spirit. 3 लोग मतलब 3 बार क्षमा करो, हो गया बस। Isn't it right? तो It ठीक appears to be right. और लगता तो ठीक ही है ना। Many things appear to be right. और बहुत सारी चीजें दिखने में तो सही लगती है, So, but we have to have a scripture. पर to back जरूरी है up. कि वचन का हमारे पास आधार हो। Okay, good. Jesus told this answer. अच्छा है कि यीशु ने जवाब खुद ही दे दिया। Amen. तो हम लोग को तो मालूम तो पड़ा कितना बार क्षमा कर सकते हैं. Amen. Amen. So there are many answers like this. You need to go to the scriptures and find out. बहुत सी बातों का जवाब यीशु ने दे रखा है, वचन में जाइए, आपको पता So लगाना जरूरी I है। think that time they believed in 7 times. और मुझे लगता है उन दिनों में शायद उन्हें लगता होगा कि 7 बार माफ कर दो चलेगा। Jesus said unto them, और यीशु ने I उनसे say कहा, not unto thee 7 times. और मैं नहीं कहता कि सिर्फ 7 बार। Maybe उस टाइम पे वो बिलीव था Yes. 7 बार क्षमा कर सकते बस लिमिटेशंस है. हाँ? लॉ बहुत सारा चीज ऐसा बोला है उनको मालूम पड़ा. Okay, now what does the Lord say? पर देखिए आगे प्रभु ने But क्या I कहा, say unto thee. पर मैं तुमसे कहता हूँ। See what you heard, what you know. देखिए तुमने जो जाना, तुमने जो सोचा, Okay, but ठीक what है? I say now पर listen. देखो अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो 7 times कि 7 बार, until 70 times 7. और मैं कहता हूँ 7 बार के 70 गुना Now तक। Peter, by thinking maybe 7 times or 3 times, whatever it is, he thought he was very generous, forgiving other people so many times. और हो सकता है कि पत्र सोचता होगा 3 बार या 7 बार मैंने लोगों को माफ किया है, मतलब मेरा कितना बड़ा दिल है। But what does Jesus say? पर देखिए प्रभु यीशु क्या You कहते should हैं, forgive him 490 times. पर यीशु ने यहाँ पर गिनती में बताया कि 490 Oh, बार my. एक ही पाप के लिए लगातार क्षमा करते Hello? जाओ। कितना बार? 490 लिख के रखो डायरी में. 490 times in one day. कि एक दिन में 490 बार। कम है? See, that means what we can do, the law people, religious people cannot do. तो देखिए जो हम कृपा वाले लोग कर सकते हैं, नियम शास्त्र वाले लोग नहीं कर What is सकते। the Lord showing? प्रभु क्या दिखा रहा You है can do. कि तुम कर सकते हो। Amen. Amen. He's not saying, oh, कोशिश करो तुम. नहीं, he's simply saying 490 times तुम करो. वो सिर्फ कह रहा है कि 490 बार माफ करते जाओ। हम कर सकते हैं. Amen. 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 See, you can do it. तो आप ये कर सकते So much हैं of God's love is in you that you can forgive. कि परमेश्वर की इतनी प्रीति हमारे अंदर भरी है कि न चाहते भी हम क्षमा करते That's what the जाएंगे। Bible says. यही तो वचन में लिखा God है has shed in your heart love. कि परमेश्वर ने अपनी प्रीति Divine आपके love. हृदय में उंडेली है। You know, forgiveness proceeds from लव, love. जहाँ प्रेम होगा वहाँ क्षमा होगी। Why did Jesus forgive from the cross? क्यों क्रूस से यीशु ने क्षमा किया? Because of love. सिर्फ प्रेम के कारण। Amen. Amen. Because of love. सिर्फ प्रेम के कारण He forgave. उसने क्षमा किया। You know, there are many teaching platforms of the devil, और शैतान ने बहुत सी शिक्षा के मंच I खड़े always किए say हैं। this. मैं हमेशा कहता हूँ, like TV or news or anything. चाहे वो टीवी हो, मीडिया हो, He's teaching you. वो लोगों को सिखा रहा है। You're not just watching it. वो सिर्फ देख नहीं रहे। No. नहीं, बिल्कुल With नहीं। the watching, with the content, is the content of the devil to teach you to change your mind from good to bad. और जो भी आप देख रहे हैं उसमें शैतान की सामग्री है। ये सामग्री आपके दिमाग में भर रही है ताकि आप सोचें और अच्छे से बुरे बन जाएं, To remove the belief from God towards Satan. ताकि परमेश्वर की आस्था छोड़ शैतान पे मन लगाएं। Amen. Amen. Fear. डर, Huh? Violence. हिंसा, मारा Lust. पीटी, वासना, Killing. हत्या, Grief. शोक, डॉक्टर आया, वो मरीज को क्या, वो मर गया, वो
ओ उसको लोग खींच के लेके कितने गया, उदास हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं, हाथ दुखी हो काट जाते हैं। दिया। See, these are all deadly stuff. और ये सारे जो चीज है वो बहुत ही भयानक है, It's entering into your soul. और ये सारी जानलेवा बातें आपके मन में भरती जा रही है। Amen. आमीन। You must not watch all this. और ये सारी चीजें नहीं देखनी है, You're taking in it. और ये आप मन में भर रहे You हैं, know, one day जमा कर रहे हैं। Holy Spirit showed me what happens when you watch TV with this stuff. और पवित्र आत्मा ने एक दिन बताया, ये सारी बातें देखते हैं जब आप, क्या होता है How the images enter into you. और कैसे वो किरणों के द्वारा वो जो रूप है आपके अंदर चले And जाते it हैं controls you. और आपको चलाने लगते And हैं। even if you pray, it doesn't leave you. और आप प्रार्थना करते तब भी वो बातें मन से जाती There नहीं। are people who bind the spirit of fear, it doesn't go. और कुछ ऐसे लोग हैं जो डर की आत्मा को बांधते पर डर जाता नहीं, They don't know why they feel uneasy, और क्यों उन्हें बेचैनी हो रही है उन्हें पता ही नहीं, uncomfortable. क्यों उन्हें अच्छा नहीं लग रहा Why they है, have fear? क्यों मन में डर Why they है, have tension? क्यों चिंता आ रही है, Why they have negative thoughts? क्यों नकारात्मक भावनाएं चला रही है। They do everything spiritual. वो सारे आत्मिक काम It करते doesn't हैं, leave them. फिर भी ये बातें उन्हें नहीं छोड़ती। You have to clean the stuff to then make the new stuff, the godly stuff to enter into जो you. मन में गंदगी भरी है उसे निकाल के परमेश्वर की अच्छी बातें उसके बदले में मन में भरना है। Okay, so here we see 490 times. तो यहाँ लिखा है 490 बार। You know, actually it is impossible for someone to hurt you 490 times. अब दरअसल ये बिल्कुल नामुमकिन है कि एक ही गलती के लिए कोई 490 बार आपको परेशान करता रहे। But see, grace is unlimited. तो देखिए जहाँ कृपा आती है वो असीमित है, उसकी मर्यादा नहीं What है। I'm happy for here is I can do it. और सबसे अच्छी बात जहाँ जो मुझे यहाँ लगती है कि मैं ये कर सकता हूँ, The moment you start believing, जिस क्षण आप विश्वास करना शुरू करते you will हैं start doing. तो आप वो करना भी शुरू कर It देंगे। doesn't start with doing ये first, शुरू में काम से नहीं होता That's है, the law. ये तो व्यवस्था है, but we start with faith. पर हम विश्वास से शुरू When you करते हैं। believe, जब आप विश्वास you करते will हैं do. तो आप जरूर ये करेंगे। Amen. आमीन। It's not by doing that you have faith. That is works salvation. और ये काम करने के बाद आपको विश्वास आता है, वो तो व्यवस्था वाला Ours is faith काम है। salvation. हमारा तो विश्वास You का उद्धार believe है। first. आप पहले विश्वास करते Then you हैं, will do. उसके बाद आप जरूर Because करेंगे, out of that faith comes God's power. क्योंकि उसी विश्वास में परमेश्वर की काबिलियत, उसकी The ताकत word आती है। gives you faith with power. परमेश्वर का वचन आपको विश्वास देता है और विश्वास में ताकत आती God's है। word is not without power. बगैर शक्ति के प्रभु का वचन But नहीं when you है, believe, पर जब आप भरोसा करते Then the हैं power enters. और तब शक्ति अंदर आती है। Amen. आमीन। That's why Paul could say, I can do all things through Christ. और ये कारण है पौलुस कह पाए मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता Your है। language should never be I can't. और आपकी बोली में कभी नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, I can. मैं कर सकता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. It आमीन। begins with faith. और ये विश्वास से शुरू होता है Then you will progress. और उसके बाद आप आगे बढ़ते the godly जाएंगे way. और भक्ति में आप आगे बढ़ते जाएंगे। So here we say there's no limit तो यहाँ हम देखते हैं किसी तरह की मर्यादा नहीं है to our forgiveness. हमारी क्षमा को लेकर। You don't wait for the apology. हम दूसरों की क्षमा के लिए नहीं रुकते, No. नहीं, It's not based on the apology. ये उनकी क्षमा पे निर्भर It's नहीं based है, on Jesus has forgiven me though I don't deserve. ये So I will forgive. ये इस पे निर्भर है कि यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया जो लायक भी नहीं था क्षमा के लिए, इसलिए मैं भी औरों को क्षमा करता हूँ। Amen. Amen. What if you die before you repented of your sin? क्या होगा यदि बगैर प्रायश्चित किए आप मर जाएं तो? Suppose तुम अभी गाली दिया और एक फटका मारा तुम्हारे वाइफ हस्बैंड को और सडनली हार्ट अटैक गया, तुम मर गया, तो क्या करेगा? नरक जाएगा? हेलो, थिंक। सोचिए, तुम अभी गाली देके गाड़ी पे जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, तुम मर गया, तो और जो तुमको याद भी नहीं वो पाप किया, उसका क्या है, उसका हिसाब क्या है, बोलो। Amen. There are so many sins. तो बहुत If से you पाप know है। to do good yet you don't do it, even that is sin. यदि भलाई करना तुम्हें पता है तुम भलाई नहीं करते तो ये भी पाप है। See. So there is no limit to our forgiveness. So our forgiveness is based not upon that person's apology or because that person asked for forgiveness. My forgiveness is based because Jesus forgiven me and I have the love of God in me, so I can forgive. तो मेरी क्षमा इस बात को लेकर नहीं है कि सामने वाला मुझसे क्षमा मांगता है या नहीं मांगता है, पर यीशु ने मेरे असंख्य पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए उसकी प्रीति के सहारे मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। Faith forgiveness. ये विश्वास वाली क्षमा है, Not sense forgiveness. ये इंद्रिय या शरीर वाली क्षमा नहीं है। No, I don't feel like forgive. You feel or don't feel. मुझे नहीं लग रहा है कि मैं माफ करूँ, आपको लगे ना लगे।
You forgive by faith. आप विश्वास से उन्हें क्षमा कीजिए। Amen. आमीन। तुमको कैसा लगा वो तुम फीलिंग से नहीं चल रहा, you walking by faith. आप विश्वास से चलते हैं। Now, I want to tell you one more thing, but some people can misunderstand that. अब कुछ कहना तो चाहता हूँ आगे, ऐसा ना हो आप गलत मान लें। So, if God expects us to forgive those who trespass against us 490 times, यदि प्रभु उम्मीद रखता है कि हमारे विरोध में जो पाप करते हैं हम उसे in 490 one बार day, माफ करें एक it दिन is not में। you're counting. एक बार आया, हाँ, लिख के लिया डायरी में, तू सेकंड टाइम आया, नहीं नहीं, ऐसा कोई डायरी नहीं मेंटेन करने का। This very clearly means unlimited. तो यहाँ पर साफ लिखा है कि लगातार बार बार बेइंतहा उन्हें क्षमा करते You have जाइए not to keep an account. और आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। सेकंड टाइम आया, हाँ, याद है ना, और थर्ड टाइम आया, देख ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम में आया तो याद ही नहीं करने का उसका। सो अनलिमिटेड टाइम्स। तो आपको बेहिसाब रीति से उन्हें माफ करना है। इफ ही टेल्स अस टू डू इट, यदि वो हमसे कहता है कि हम will आपको he माफ do करें, less for you? तो क्या वो आपको कम क्षमा करेगा? हेलो, थिंक अबाउट दिस। इसके बारे में सोचिए। If God is telling you, यदि प्रभु आपसे करने को कह रहा है creation कि जो निर्मित of ये his रचना है उसके हाथों की to रचना है forgive unlimited कि आप times, बेहिसाब लोगों को क्षमा do you करें, think God will do less for you? तो क्या आपको लगता है प्रभु आपको कम बार क्षमा करेगा? Will he not forgive you unlimited times? तो क्या वो भी आपको बेहिसाब क्षमा नहीं करेगा? Amen. Amen. Is he lesser than us in forgiving? क्या हमारी क्षमा में वो हमसे कम है या छोटा But है? the messages are put so condemnation in people. पर संदेश तो दिए जाते हैं, लोगों को इतना दंडित करते कितना हैं। बार पाप करेगा तुम? प्रभु का दंड आ रहा है। Oh my. People hear such wrong messages. लोग इस तरह के गलत संदेशों को सुनते They हैं feel so condemned and guilty. और उन्हें दोषी महसूस होता है। Once this comes, faith doesn't work. और एक बार दोष आता है तो विश्वास काम नहीं करता। If he is telling us to forgive, यदि वो खुद हमसे कह रहा है कि हम क्षमा human करें, beings like us जो हम इंसान हैं, हमसे कह रहा है वो, who sin so many times, जो बार बार पाप करते हैं, will he do less? तो क्या वो हमें कम क्षमा करेगा? Hello? Will he not forgive you? क्या वो हमें नहीं क्षमा करेगा? But you wait for feeling. पर आप भावनाओं का इंतजार Oh, I करते don't feel हैं it. कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फास्टिंग करता हूँ, उपास मैं रडू ये सब में वर्क्स में गए उन लोग। That is what is being taught from the pulpit. और यही तो मंचों से सिखाया जाता है They're making people feel condemned. और लोगों को दोषी साबित किया And जाता that है is what is bringing sickness in their life. और यही बात उनके जीवन में बीमारी के लिए दरवाजा खोलती है That you don't have control. कि आप नियंत्रण नहीं कर पाते, ताबे में नहीं कर पाते No, उन your बातों को। body needs good language. आपकी शरीर Remember को this. अच्छी बोली चाहिए। तुम्हारा शब्द हो, दूसरे का शब्द हो। That's why when people are speaking against some believer or pastor or in church, move out from there. इसलिए यदि कोई विश्वासु कलीसिया की, पास्टर की या किसी की भी बुराई कर रहा है, वहां मत ठहरो। We are made in the image of God हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं to receive only good things. ताकि सिर्फ अच्छी बातों को अपनाएं। The Bible says all good things come from heaven. और बाइबल कहती है सारे अच्छे वरदान स्वर्ग से आते हैं। God doesn't send bad things for you. परमेश्वर आपके जीवन में बुरी बातों को नहीं Your भेजता, body receives it आपका शरीर उसे अपनाता and it will है respond negatively. और फिर वो नकारती प्रतिसाद देगा। Amen. आमीन। You have power in your words. आपके शब्दों में ताकत है, Death and life. जीवन और मरण है। Your body wants to receive good words. आपका शरीर अच्छी बातें सुनना चाहता Even है। through messages, if condemnation comes, it makes you feel guilty. Your body is robbed of health. और यदि ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो आपको दोषी और आपको लायक नहीं ठहराते हैं, तो आपका शरीर इनको सुनकर जो सेहत है उससे दूर हो जाता है, doesn't सेहत fight चुराई जाती sickness है, and disease. वो फिर बीमारी और रोगों का सामना नहीं कर पाता। Amen. आमीन। Okay. I don't know how much time we have. How much time we have? Just give me 2-3 minutes. I'll just finish up. So, when you forgive, जब आप क्षमा करते हैं you are the one who benefits. तो उससे फायदा आपका होता है। Amen. आमीन। Hello. नहीं, मैं क्षमा नहीं करेगा, मर जाएगा, क्षमा नहीं करेगा, वो प्राइड है. That is what you are learning from movies. ये तो आप पिक्चरों से सीख रहे हैं। मर जाएगा, मैं तेरे जगह पे होता ना, कभी क्षमा नहीं करेगा, मर जाएगा, और तुम सचमुच मर जाएगा. Hello. Because that is what you are confessing. यही तो आप बोल रहे हैं बार बार, And that is what you are receiving. और वही आपके साथ होगा। You shall have whatsoever you से say. जो बोलोगे वही मिलेगा।
Doesn't the Bible say क्या that? बाइबल नहीं बोलती You है? shall have whatsoever you say. जो कहोगे बोलोगे हाँ। वही मिलेगा। वही मिलेगा तुमको। मर जाएगा क्षमा नहीं, तुम बोलते हो हाँ यार मैं भी ना ऐसा ही है, मर जाएगा क्षमा नहीं करेगा। करेक्ट, एक दिन आएगा फिर दुख का खबर। ओके, सो नॉट टू फॉरगिव समवन किसी को क्षमा ना करना places you under a serious disadvantage. और इससे आपका बहुत भारी नुकसान होगा। And as a child of God, और परमेश्वर की संतान होने के you are नाते advantaged people because of grace. कृपा के कारण आप तो हमेशा फायदा करने वाले लोग हैं। Amen. आमीन। That's what the Bible says. Take ये- advantage of the grace. और बाइबल कहता है कि उस कृपा का फायदा So उठाओ। Christians are advantaged people. इसलिए जो मसीह लोग हैं वो फायदा वाले लोग हैं, मुनाफे वाले लोग So हैं। the Lord is telling something for our benefit. तो प्रभु कुछ कह रहा है जो हमारे फायदे How के to लिए है take advantage of God's grace and live joyfully. कि क्यों कर हम परमेश्वर की कृपा का फायदा उठा के आनंद भरा जीवन क्यों करना चाहिए। Amen. Amen. So we imitate our Father तो हम अपने पिता के पीछे चलते who हैं always forgives. जो हमेशा क्षमा करता है। Amen. Amen. And he never remembers your offenses. और वो कभी आपके अपराध आपके पापों को याद नहीं He doesn't रखता, take revenge. वो बदला नहीं He लेता, doesn't keep grudges. वो कभी मन में ये बदले की भावना नहीं 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 नहीं, रखता, ऐसा हम लोग सोचते नफरत हैं। नहीं रखता। प्रभु गुस्से में रहेगा, प्रभु नाराज रहेगा, इसके लिए बीमारी आया, ये सब डेविल का थॉट्स है, and the wrong message you have been hearing. और गलत संदेश तो आप सुनते आ रहे हैं। Did you understand? तो क्या आप ये समझ चुके हैं? Second and third benefit next time we will see. और जो दूसरा और तीसरा फायदा है वो अगले हफ्ते देखेंगे।